नमस्कार साथियों, मुकेश बोरा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सर आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर जो फर्स्ट है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक क्या है ज़रा देखिएगा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल यानी एकक कोशिकाओं के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोई भी क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल जब 3D में रिपीट होती है तो उससे पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है। और क्रिस्टल लैटिस का टाइप क्या होगा ये डिपेंड करता है यूनिट सेल के टाइप पर। और यूनिट सेल कौन कौन से टाइप की होंगी वो ही हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा ये कि जो यूनिट सेल्स होती हैं उन यूनिट सेल्स के बेसिस पर जो लैटिस फॉर्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो कौन कौन सी यूनिट सेल हैं ज़रा करते हैं स्टार्ट। मेनली जो यूनिट सेल्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट यूनिट सेल है उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। फर्स्ट जो यूनिट सेल है उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हिंदी में बोला जाता है आद्य एकक कोशिका। ठीक है, इसी यूनिट सेल का एक और नाम है जिसको कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। इसी को हिंदी में कहते हैं सरल एकक कोशिका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि जो लेसन है पूरा का पूरा इन्हीं टॉपिक्स पर डिपेंड है। नेक्स्ट इसी का एक और नाम हो सकता है बेसिक यूनिट सेल, जिसको हम आधारभूत या मूलभूत भी कह सकते हैं। आधारभूत एकक कोशिका के नाम से जानते हैं। अब क्या है इस कोशिका की, इस यूनिट सेल की स्ट्रक्चर्स, तो जरा उस पर देखो ये सारे के सारे एक ही एकक कोशिका के नेम्स हैं। ठीक है, यानी आप प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल दो, सिंपल यूनिट सेल बोल दो, बेसिक यूनिट सेल बोल दो, एक ही है। स्ट्रक्चर्स में क्या होगा कि इस टाइप की जो यूनिट सेल्स होती हैं उनमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स यानी जो अवयवी कण होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्नर्स पर। हाउ मैनी कॉर्नर्स आर प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल, तो आंसर होगा 8। जैसा आप देख रहे हैं ये एक कॉर्नर है, इस पर कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, नेक्स्ट इस पर होगा, नेक्स्ट इस पर होगा, नेक्स्ट इस पर, नेक्स्ट यहाँ, नेक्स्ट यहाँ, यहाँ और यहाँ। कुल मिला के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है वो किसी यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर, ऑल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। यानी हम कह सकते हैं कि इस तरह की यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है वो सभी कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम क्या नोट कर सकते हैं, अवयवी कण जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट पार्टिकल, अवयवी कण सभी कोनों पर उपस्थित। ये इसकी पहचान है कि जो अवयवी कण होगा वो सभी कोनों पर उपस्थित होगा। यानी हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स। तो इस तरह से जो यूनिट सेल फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं बेटा सिंपल यूनिट सेल। क्यूबिक मोस्टली देखा जाए तो +2 क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यूबिक वाली ही है, उनको हम आगे फिर से बनाएंगे, देखते हैं। लेकिन अभी हम फर्स्टली ये देख लेते हैं कि यूनिट सेल के टाइप्स क्या हैं। तो फर्स्ट तो बहुत सिंपल सी है, नाम भी सिंपल ही है, सिंपल यूनिट सेल, कांस्टेंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा। सेकेंड टाइप की जो यूनिट सेल्स हैं उनको हम कहते हैं सेंटर्ड
यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल को हिंदी में बोला जाएगा केंद्रीय एकक कोष्ठिका। केंद्रीय या केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित भी कह सकते हो आप। केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं में जो अवयवी कण होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये ऑल कॉर्नर्स पर तो होता ही है, और इसके अलावा यूनिट सेल में अदर इस पोजीशन पर भी होता है। अदर साइट्स पर भी प्रेजेंट होता है। इसके बेसिस पर जो सेंटर्ड यूनिट सेल है इसके भी टाइप्स हैं। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में जो टाइप्स है उसका जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है? तो फर्स्ट टाइप है इसका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको कहते हैं काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसी को शॉर्ट में कहते हैं बीसीसी। ठीक है, बीसीसी का स्ट्रक्चर कैसा होगा कि कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल और कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जो केंद्रित एकक कोष्ठिकाएं हैं वो मोस्टली प्रिमिटिव से ही फॉर्म होंगी। तो काय केंद्रित एकक कोष्ठिका में कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑल कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। तो डायग्राम कैसा बन जाएगा? ऑल कॉर्नर्स का मतलब कुछ ऐसा, और बॉडी के सेंटर का मतलब यहां, ये बॉडी का सेंटर है इस तरह से। इसी में जो सेकंड टाइप्स होगा उसको हम लोग कह सकते हैं, फर्स्ट तो बॉडी सेंटर्ड है, सेंटर्ड में फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड है, सेकंड है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है एफसीसी। कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल की लोकेशन क्या होगी? ऑल कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होगा, इसके अलावा जितने भी फेस हैं उन सबके सेंटर पर प्रेजेंट होगा। तो क्या नोट कर दिया जाए? ऑल एट ऑल फेस सेंटर्स। डायग्राम कैसा बन जाएगा? सभी कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होगा ही, और सभी फेसों के सेंटर पर। हाउ मैनी फेसेस आर प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल? तो आंसर हुआ 6। कॉर्नर 8 होते हैं और फेस 6 होते हैं। इस वाले फेस का जो सेंटर होगा वो यहाँ कहीं होगा, इस वाले फेस का सेंटर यहाँ कहीं, इस वाले का यहाँ कहीं, इसका यहाँ, और ये जो फेस है इसका सेंटर आपको इधर कहीं दिखेगा, और इस वाले फेस का सेंटर आपको यहाँ कहीं दिखेगा। तो ये हो गया फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसी में थर्ड और है, यानी इसी in थर्ड टाइप की जो यूनिट सेल है वो कौन सी है, जरा उसको भी देख लें आप लोग। इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। हिंदी में इसके लिए वर्ड होता है अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है, यानी ये हो गया एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल होता है ऑल कॉर्नर्स पर तो होगा,
इसके अलावा एनी टू अपोजिट फेस के सेंटर पर भी होगा। तो स्ट्रक्चर डायग्राम कैसा बनेगा इसका? यूनिट सेल बनेगी तो इसी तरह से, क्योंकि बेसिक से ही स्टार्ट होती हैं सब की सब। कांस्टेंट पार्टिकल सभी कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ कोई भी दो अपोजिट फेस, तो जैसे मैंने यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया। तो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर्स बन के आए हैं, ये टाइप ऑफ यूनिट सेल्स हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल में 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया। फर्स्ट है प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल या बेसिक यूनिट सेल। कांस्टेंट पार्टिकल जो होगा वो सभी कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होगा। सेकंड वो है जो सेंटर्ड यूनिट सेल है, मतलब केंद्रित एकक कोशिकाएं हैं। इनके टाइप्स मेनली 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल होगा यानी BCC में, वो सभी कॉर्नर्स पर तो होगा, साथ ही साथ बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट होगा। सेकंड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसको FCC कहते हैं। ऑल कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होगा और जितने भी फेस हैं, 6 फेसेज होते हैं, उन सब के सेंटर पर प्रेजेंट होगा। थर्ड है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अंत केंद्रित एकक कोशिका। इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल होगा ऑल कॉर्नर्स पर होगा, साथ ही साथ एनी टू अपोजिट फेसेस के सेंटर पर होगा। तो यहाँ इस तरह का आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये बन जाएगा। तो ये मेनली टाइप ऑफ यूनिट सेल्स हैं। थोड़ा सा इनको समझने का प्रयास करेंगे आप तो बहुत नॉर्मल तरीके से समझ में आ जाएंगे। रीज़न यह है कि चैप्टर का ये बेसिक है, इसलिए हमको इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। ओके, थैंक यू।